हमास के लड़ाकों ने संभवतः 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले के दौरान ही उत्तर कोरियाई यानी कि नॉर्थ कोरियन हथियारों से गोलीबारी की थी, जैसा कि प्योंगयांग के इस बात से इनकार करने के बावजूद कि वो आतंकवादी समूहों को हथियार देता है। एक आतंकवादी वीडियो और इजराइल द्वारा जब्त किए गए हथियार दिखाते हैं। दक्षिण कोरियाई अधिकारी उत्तर कोरियाई हथियारों के 2 विशेषज्ञ और इजराइल द्वारा युद्ध के मैदान पर पकड़े गए हथियारों के एसोसिएटेड प्रेस विश्लेषण से पता चलता है कि हमास प्योंगयांग के F7 रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड का उपयोग कर रहा है, एक कंधे से दागा जाने वाला हथियार जिसे लड़ाकू आमतौर पर बख्तरबंद वाहनों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। ये साक्ष्य अवैध हथियारों की खेप की धुंधली दुनिया पर प्रकाश भी डालता है, जिसका उपयोग प्रतिबंधों से जूझ रहा उत्तर कोरिया अपने पारंपरिक और परमाणु हथियार कार्यक्रमों को वित्तपोषित करने के लिए करता है। रॉकेट चलित ग्रेनेड लॉन्चर एक ही वॉरहेड से फायर करते हैं और इन्हें तुरंत लोड किया जा सकता है, जिससे वो भारी वाहनों के साथ झड़पों में गुरिल्ला बलों के लिए मूल्यवान हथियार बन जाते हैं। एनआर ने कहा F7 को सीरिया, इराक, लेबनान और गाजा पट्टी में प्रलेखित किया गया है। जेंसन जोन्स एक हथियार विशेषज्ञ हैं जो कंसल्टेंसी आर्मामेंट रिसर्च सर्विसेज के निर्देशक के रूप में काम करते हैं। जेंसन जोन्स ने एपी को बताया, उत्तर कोरिया ने लंबे समय से फिलिस्तीनी आतंकवादी समूहों का समर्थन किया है और उत्तर कोरियाई हथियारों को पहले भी प्रतिबंधित आपूर्ति के बीच प्रलेखित किया गया। जेंसन जोन ने F7 रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड को बख्तरबंद वाहनों के बजाय इसके आकार और पोलेट को देखते हुए कर्मियों के खिलाफ घातक प्रभाव डालने के इरादे वाला बताया। इजरायली सेना द्वारा जब्त किए गए और पत्रकारों को दिखाए गए हथियारों में लाल पट्टी और F7 से मेल खाने वाले अन्य डिजाइन्स के एविडेंसेस भी मिले हैं। मंगलवार को पत्रकारों के साथ एक प्रेस ब्रीफिंग में दक्षिण कोरिया के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने विशेष रूप से F7 की पहचान उत्तर कोरियाई हथियारों में से एक के रूप में की। उनका मानना है कि हमास ने हमले में इस्तेमाल किया था। इजरायली सेना ने उन रॉकेट चलित ग्रेनेड की उत्पत्ति और निर्माता के बारे में एपी के सवालों का जवाब देने से इनकार भी किया और कहा कि हमास के साथ चल रहे युद्ध ने उसे प्रतिक्रिया देने से रोक दिया है। संयुक्त राष्ट्र में उत्तर कोरिया के मिशन ने एपी की टिप्पणी के अनुरोध का जवाब नहीं दिया। हमास के प्रचार किए गए वीडियो और तस्वीरों में पहले उसके लड़ाकों को उत्तर कोरिया की एंटी टैंक मिसाइल के साथ दिखाया गया है। जेंसन जोन्स ने कहा कि उनका मानना है कि 7 अक्टूबर को हमले में हमास लड़ाकों द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियारों की कल्पना के आधार पर ही उन्होंने उत्तर कोरिया की टाइप 58 सेल्फ लोडिंग राइफल का भी इस्तेमाल किया, जो कलाशनिकोव असॉल्ट राइफल का एक प्रकार है। ईरान ने भी अपनी कुछ बैलिस्टिक मिसाइलों को उत्तर कोरिया वेरिएंट के आधार पर तैयार किया है। ईरान में अधिकारी लंबे समय से हमास का समर्थन करते हैं और इजराइल पर उनके हमले की प्रशंसा भी की है।